चले। हाय एवरीवन, दिस इज सत्यम। और मेरे हाथ में शहीद आजम भगत सिंह का दो किताब है। एक किताब जो कि भगत सिंह ने खुद जो जेल से डायरी लिखा था उसका एकदम मतलब उसका इसमें प्रिंट है। और एक जो किताब है वो उनका जो फांसी का सच है, मतलब फांसी के पीछे का जो रीजन है, क्यों उनको फांसी मिला। ऐसे जो हम लोग नॉर्मल भाषा में जानते हैं कि उन्होंने एक असेंबली में बम फेंका था, तो उसके वजह से उनको फांसी की सजा मिली थी। अ, असेंबली में बम फेंकने का मेन कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत के कानों में आवाज पहुंचाना था। उसका उनका ये कारण नहीं था कि किन्हीं किसी को हार्म किया जाए। बस उनको जो ब्रिटिश हुकूमत उस समय भारतीयों की आवाज नहीं सुन रही थी, तो वो बम फेंकने के साथ उन्होंने बताया था कि ये बम इसलिए फेंका जा रहा है ताकि ब्रिटिश हुकूमत के कानों में सुनाई जाए। तो मैं ना इसमें से कुछ लाइनें हैं और जो भी कुछ है मैं बताऊंगा, क्योंकि आज भगत सिंह का 118वीं जन्म तिथि है। ऐसे मैं बता दूं कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। और वो 1931 में उनकी उनको फांसी की सजा लग गई थी, यानी तब वो 23 साल के रहे होंगे लगभग, तब उनको फांसी की सजा मिली थी। तो 23 साल की उम्र में यार, मुझे समझ नहीं आता कि उनको अगर चाहे तो बचाया जा सकता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आज की युवा हम लोग को भी लगता है कि बचाया जा सकता था। उनका सपना था कि मैं आजाद भारत को देखूं। उनका तब उनका जो सबसे प्रभावशाली दौर था, तब उनको उनका गुस्सा सबसे ऊपर था जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तब उस समय भी एक उधम सिंह थे और एक भगत सिंह, मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों का जो रुआब था वो ऑन द टॉप था, मतलब दोनों का जो गुस्सा था बहुत ज्यादा था। तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं और इनका जो इसमें जो लिखा हुआ है, हाँ, जो डायरी में लिखा हुआ है, जो भगत सिंह ने जेल में रहते हुए उस समय डायरी लिखा था, तो उसमें एकदम जो प्रिंटेड फॉर्म में है। एक इसमें इसमें जो है ये वाला पेज में वो डायरी का जो असली राइटिंग है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो है। और जो बगल वाले पेज में है वो इसका ट्रांसलेटेड किया हुआ है। तो इस बुक को मैं ना पढ़ा था यार, मतलब कुछ पेज पढ़ा तो मुझे ना अंदर से मतलब बहुत ज्यादा वो लगा कि उनकी सोच मात्र 23 साल की उम्र में कितनी ज्यादा रही होगी, कि उनके अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग कितना कूट कूट के भरा हुआ होगा। उनके जो माता पिता का परवरिश होगा कितना नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि माँ भारती के अमर सपूत शहीद भगत सिंह के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है कि कुछ भी उन्होंने किया, उनकी प्रेरणा, हिम्मत और ताकत उन्हें कहाँ से मिली। उनकी उम्र 23 वर्ष भी नहीं हुई थी और 24 वर्ष भी नहीं हुई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लाहौर सेंट्रल जेल में आखिर बार कैदी रहने के दौरान 1929 से 31 के बीच में भगत सिंह ने आज़ादी, इंसाफ, खुददारी और इज्जत के संबंध में महान दार्शनिक विचारकों, लेखकों तथा नेताओं के विचारों को खूब पढ़ा, वो आत्मसात किया। इसी के आधार पर उन्होंने जेल में जो टिप्पणियां लिखी, यह जेल डायरी उन्हीं का संकलन है। भगत सिंह ने यह तब भारतीयों के यह बताने के लिए लिखा कि आजादी क्या है, मुक्ति क्या है और इन अनमोल चीजों को बेरहम तथा बेदर्द अंग्रेजों से कैसे छीना जा सकता है, जिन्होंने भारतवासियों को बदहाल और मजलूम बना दिया था। तो ये डायरी जो लिखे हैं वो यादविंदर सिंह संधू के द्वारा एक किताब लिखा गया है, यानी उनके जो सुपौत्र हैं उन्होंने वो किताब लिखा है। तो इसमें ना मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जो कि भगत सिंह का है। इसमें स्टार्टिंग का जो सबसे मेरा जो रोमा है सिहर रहा है, मतलब उस टाइप का, मतलब समझ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। सही बात है यार, भगत सिंह को फांसी हो गई लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है, आज भी युवा के दिल पे राज करता है। मतलब हर युवा चाहता है कि हम भगत सिंह बने। भगत सिंह तो नहीं बन सकता, भगत सिंह के जैसा आइडियोलॉजी पे चले और उनके जो मार्गदर्शन है, उनके सुझाव जो हैं, उनके पथ प्रदर्शक जो उन्होंने पथ प्रदर्श किया, उनके रास्ते पे चले। तो इसमें ना कुछ फोटो हैं,
मैं वो दिखाएं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, तो एक फोटो ये है ना, सबसे पहला फोटो ये है, जब भगत सिंह बहुत छोटे थे तब का ये फोटो है। अब आप लोग देख सकते हैं, मतलब भगत सिंह कितने छोटे रहे होंगे तब का ये फोटो है। इसके बाद के जो पेज में है वो उसके बाद का फोटो है, मतलब कुछ साल बाद का फोटो है। और ये फोटो बहुत चर्चित फोटो है। और ये फोटो है जब भगत सिंह जेल में हुआ करते थे, जब उनको पीछे एक खटिया बिछाया हुआ है, उसी पे बैठे हुए हैं। और बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। और पहली बार गिरफ्तार होने के बाद जेल का ये फोटो है। और उसके बाद ये फोटो जो है ना, बहुत चर्चित फोटो है। आप लोग देख सकते हैं, ये वाला फोटो आप लोग हर जगह देखते होंगे। और इसका जो फ्रंट कवर है बुक का, ये फोटो इस पे भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये फोटो चर्चित फोटो, ये फोटो है ना। तो इन इस किताब में ना कुछ लाइन है, एक आध लाइन उसको मैं आ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि युद्ध तो युद्ध है, जो भी हो, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और वक्त नहीं गंवाना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि युद्ध तो युद्ध है। जैसे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो उनका मानना था कि युद्ध तो युद्ध है, जो भी हो, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक दो लाइन और है। जैसे उन्होंने लिखा है, गद्दारी पे लिखा है कि 1920 के बाद ही आंदोलन सीमित हुआ। ब्लैक फ्राइडे के बाद जब खनन कर्मियों, रेलवे और ट्रांसपोर्टरों ने नेताओं के व्यापक हड़ताल के साथ गद्दारी की, ऐसा इनका मानना है। ऐसा लिखा हुआ है इस बुक में, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए। तो और भी एक दो आपको मैं दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। शायरी जो है इस प्रकार है। इसमें लिखा हुआ है कि महान लोग महान इसलिए हैं क्योंकि हम घुटनों पर हैं, आइए हम उठें। मतलब उनका मानना था कि महान लोग महान इसलिए हैं क्योंकि हम घुटनों पर हैं। उनका मानना था कि महान लोगों के सामने अगर आप झुके हुए हैं, अगर आप घुटनों पे हैं, तो वो आपकी महानता नहीं है। अगर आप भी खड़े हो गए ना, तो वो आपकी महानता है। और एक दो इसमें लाइन लिखा हुआ है जो कि मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब अगर आपको कभी टाइम मिले ना, तो भगत सिंह को पढ़ना चाहिए यार। लिखा हुआ है कि हम उन पुरखों की संतानें जिन्होंने जंग लड़ी और जुल्म को खत्म कर पहना ताज। उन्होंने लिखा हुआ इस प्रकार कि हम उन पुरखों की संतानें जिन्होंने जंग लड़ी और जुल्म को खत्म कर पहना ताज। उन्होंने मैदान और मचान का नहीं लिया सहारा, अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने में हम भी ऐसा ही करेंगे। एक शायरी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार है कि छेड़ ना ए फरिश्ते, छेड़ ना ए फरिश्ते, तू जिक्र ए गम ए जाना, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। तो आज भगत सिंह का जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि एक दो किताब मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए। रिव्यू नहीं, मतलब आपको पढ़ना चाहिए इस बुक को। और ये बुक बहुत अच्छा है। इसमें जो फांसी के पीछे का सच डिटेल में एनालाइज करके दिया हुआ है। मैं बुक का कोई प्रमोशन ये सब नहीं कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली बुक अच्छा लगा तो मैं पढ़ा। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है, तो इस पे वीडियो बना दिया जाए। और तब तक के लिए शुक्रिया। और जय हिंद। शहीद आजम भगत सिंह की जय। भारत माता की जय। माँ भारती की जय। जय हिंद।